हेलो फ्रेंड्स, गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो हम देख रहे हैं करंट अफेयर्स 2023 के। एक आपने देख लिया एक पार्ट, अभी अगला उसके आगे का है। और भाई देखिए, काफ़ी होते हैं तो उसमें मैंने कल भी बोला था कि हम 4-5 घंटे में या हम मैराथन चलाएं, तो इंसान का दिमाग है, ऐसा होता नहीं है कि वो सब फीड हो जाएगा। इंसान है आप, ठीक है। तो मैराथन नाम की कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए। अब जो चलाते हैं, जो करते हैं, वो अलग बात है। भैया इंसान है तो थोड़ा थोड़ा पढ़िए और उसको याद कीजिए, उसको समझिए, तो डेफिनेटली आपके होल टाइम रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं जनवरी से दिसंबर तक के करंट अफेयर 2023 की। महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 का विजेता कौन है या किसने जीता? तो ये है टालोन ग्रिप्स पर, यानी टाला नहीं है उन्होंने, टालोन ग्रिप्स पर। और 2 से 7 जनवरी 23 को ये हुआ था, ठीक। अगला, पेटीएम पेमेंट बैंक के नए सीईओ कौन बने हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया आपके लिए। ये है सुरेंद्र चावला जी। तो सुरेंद्र चावला इसके क्या है? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जनवरी में बने थे भैया। और इसकी पेटीएम की स्थापना आपसे पूछ ली जाएगी, तो ये है 2010 में। नोएडा में इसका क्या है? मुख्यालय। ऑपरेशन सजग किसने शुरू किया? भारतीय तटरक्षक, यानी तटरक्षक बल के द्वारा इसको शुरू किया गया सजग ऑपरेशन। देखिए, कई तरह के ऑपरेशन होते हैं ना। ऑपरेशन यानी किसी खास मकसद से चलाया जाने वाला कार्य, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेशन। तो ये 8 सितंबर 23 को स्टार्ट किया गया था। इसरो ने सिंगापुर के कितने उपग्रह लॉन्च किए? ये है 7। 7 उपग्रह जो थे वो सिंगापुर के हैं। 30 जुलाई 23 को ये श्रीहरिकोटा के आंध्र प्रदेश से इनको लॉन्च किया गया। और 6:30 बजे, ठीक है। तो ये 6:30 नहीं पूछेंगे, बहरहाल आपको कहाँ से लॉन्चिंग हुई है इसकी और कहाँ के हैं। अमेजन इंडिया किस झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलेगा? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये है डल झील, बर्फ जमी हुई पूरी, ठीक। और उसके अंदर भी नीचे मछली सब तैरती हैं, तो आपने साइंस में पढ़ा होगा इसका रीजन। तो अमेजन इंडिया डल झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलेगा। प्रथम है, इसलिए भाई आपके लिए महत्वपूर्ण है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? ये है पंजाब ने जीता। और फाइनल मुकाबला कहाँ? मोहाली के पंजाब क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। फुटबॉल का सुपर हीरो 2023 का खिताब किसने जीता है? ये है ओडिशा एफसी। किस बीमारी का पता लगाने के लिए आईसीएमआर ने टूनेट परीक्षण को मंजूरी दी है? तो ये महत्वपूर्ण है प्रश्न कि आईसीएमआर ने किसको मंजूरी दी है। तो ये जो बीमारी है वो निपाह वायरस का पता लगाने के लिए इसको मंजूरी दी गई है। तो भैया अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी इसको क्रिएट किया गया है, तो यू कैन ज्वाइन इट, ठीक है। लक्सवर्म के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? देखिए, इंटरनेशनल जब न्यूज़ होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय खबरें होती हैं, तो इसी तरीके के प्रश्न बनते हैं कि कौन राष्ट्रपति, कौन प्रधानमंत्री, या पहला लेडी है तो वो कहाँ पर बनी है। इस तरीके के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो भाई लक्सवर्म के नए पीएम कौन है? ये है ल्यूक फ्रीडेन। राजधानी है लक्सवर्म सिटी। 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कॉफ़ी का सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये है बेंगलुरु, सिलिकॉन ऑफ इंडिया, ठीक है। और शतरंज टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर्स 2023 का खिताब जीतने वाले व्यक्ति हैं, कौन है? ये है अनीश गिरी जी। संस्करण है 85वां और ये हुआ है कहाँ? नीदरलैंड में। बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक यानी एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो ये हैं रजनीश कर्नाटक। 7 सितंबर 1906 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? बैंक ऑफ इंडिया की। मुंबई में मुख्यालय है। और बैलन डी ओर पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया? तो ये कौन है? ये अति महत्वपूर्ण व्यक्ति लियोनेल मेसी और अर्जेंटीना के हैं, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं।
तो इन्होंने ये जीता है 8वां वेलेंडी पुरस्कार। क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 23 में भारतीय शहरों में प्रथम नंबर पर कौन है? इंडेक्स याद रखिएगा भाई। देखिए कभी इंदौर पहले है ना सफाई के मामले में, तो हम क्या होता है कि मानव दिमाग है कंफ्यूज होता है, इसलिए आपको शब्दों पे थोड़ा सा वर्क करना है। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। भाई ये पूछ क्या रहे हैं? ये पूछ रहे हैं क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग में भारत का जो पहला नंबर का शहर है वो है हैदराबाद। जारी किसने किया है? फाइनेंशियल सर्विस कंपनी यानी मर्सर के द्वारा ये जारी किया गया। अति महत्वपूर्ण, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा गया। किसे? डैनियल वरेन वाइस। तो वाइस नहीं है ये, एक ही व्यक्ति है। डैनियल वरेन वाइस और अली अबू अब्बाद दोनों को ये दिया गया है। ठीक है भैया, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना क्या दें महत्वपूर्ण फीडबैक। यूपी का पहला सौर शहर कौन बनेगा? अभी चर्चाओं में कौन है? अयोध्या। तो अगर आपसे सिटी, देखिए जब आप मेंस राइटिंग करते तो पूछ लेते चर्चाओं में रहा व्यक्ति, चर्चाओं में रहा शहर, तो ये शहर चर्चाओं में है अयोध्या। और अयोध्या से प्रश्न बनना ही है, यूपी स्पेशल में आपका बनेगा। यूपी अगर आप सिविल दे रहे हैं तो भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो बहरहाल ये अयोध्या बनेगा और पहला सौर शहर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूपी एवं उत्तर प्रदेश एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं, ये कौन है? ये है रामास्वामी एन। 22 नवंबर 1972 को स्थापना हुई थी। ये पूछा जाता है अर्थव्यवस्था में प्रश्न कि जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन या LIC इनकी स्थापना कब हुई थी? महाराष्ट्र में मुख्यालय। सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये जीतने वाले हैं भारत। सैफ की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। गठन कब हुआ था? 1997 को। तो फिर मुख्यालय भैया कहाँ है? ये बांग्लादेश के ढाका में। ढाका में इसका ढक्कन खुला था सैफ का। ठीक है। वीर गार्जियन भारत और किस देश के बीच हुआ? अभ्यास है। अभ्यास होते हैं जैसे आप करते हो ना, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं पेपर से पहले। क्यों क्यों करते हैं? प्रैक्टिस के लिए। तो ये भी प्रैक्टिस है। कोई विपदा आए कोई हो तो हम कैसे अपना बचाव करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसलिए ये ऑपरेशंस किए जाते हैं, अभ्यास किए जाते हैं। जापान और भारत के मध्य पहला ये संस्करण है। हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक जादूनामा किसके द्वारा लिखी गई है? तो जादूनामा ये है अरविंद मंडलोई के द्वारा लिखी गई है। पुस्तक पूछ ली जाए तो मे भी आ सकती है। और स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किस व्यक्ति के द्वारा किया गया? ये है CM ऑफ यूपी योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। उन्नाव के डोंडिया खेड़ा गांव में स्वतंत्रता सेनानी राजा राम बख्श सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। और डोंडिया खेड़ा चर्चा में रहा था ना कि धन निकलेगा, पैसा निकलेगा, तब ये 2013 की तरफ बहुत चर्चाओं में रहा था। किस राज्य में टोटो भाषा का शब्द संग्रह जारी किया गया है? ये है पश्चिम बंगाल। और वाटर स्मार्ट किड अभियान किस राज्य में स्टार्ट किया गया? तो ये है मेघालय। जल संरक्षण के संबंध में युवा पीढ़ी के बीच जिम्मेदारी और जागरूकता की भावना पैदा करने हेतु ये अभियान स्टार्ट किया गया है। कौन सा? वाटर स्मार्ट किड अभियान। इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है कौन है भैया? ये है अमेरिका के क्लाडिया गोल्डिन। इन्होंने क्या किया है? तो महिलाओं की जो भागीदारी है और के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी शोध के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। तो नोबेल में सबसे बाद में दिया जाने वाला है ना, 69 से स्टार्ट हुआ था। PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का प्रारंभ करता है कौन है? ये है नरेंद्र मोदी जी, PM ऑफ इंडिया के द्वारा इस योजना को स्टार्ट किया गया है। और चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग स्थल को किस नाम से जाना जाएगा? स्टार लगा लीजिए
ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अब ये जो नाम है वो होगा शिव शक्ति बिंदु। यहाँ पर लैंडिंग स्थल शिव शक्ति बिंदु के नाम से इसको जाना जाएगा। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किसने किया? G7 चर्चाओं में रहता है, अमीर देशों का एक संगठन है। पहले G8 था, 2014 में रसिया को बाहर कर दिया। क्यों कर दिया? क्रीमिया वाले मुद्दे पर। फिर G7 हो गया। तो ये कहाँ पर हुआ? जापान के हिरोशिमा। हिरोशिमा भी एक हिस्टोरिकल एक घटना रही है, वो आप बताइएगा क्या रही है। 49वां संस्करण है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत से अध्यक्षता की गई थी। भारत का प्रथम 3D मुद्रित डाकघर खुलेगा। कहाँ खुलेगा? तो 3D और ये सब बातें कहाँ होंगी? सिलिकॉन ऑफ इंडिया यानी कि बेंगलुरु में। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला का आयोजन किया जा रहा है या किया गया? ये कहाँ किया गया? ये है हरियाणा का फरीदाबाद। प्रसिद्ध है, पूछा जाता है और प्रसिद्ध है ये। तो 36वां ये संस्करण है। और विश्व धरोहर दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? यानी कि हेरिटेज डे ये कब होता है? ये होता है 18 अप्रैल को। थीम है यानी विषय है इसका हेरिटेज चेंजेस। ठीक है, तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण वर्तमान के प्रश्न हैं करंट अफेयर के। इन्हें देख लीजिएगा, पेन डाउन करना चाहे कर लीजिएगा, कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई, अगर आपका कोई हमारे लिए महत्वपूर्ण सुझाव है, कोई डिमांड है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कोई आपका अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर अपना प्रतिपुष्टि दें हमारे लिए, हमें पता पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।